तो अब हम लोग छठा क्वेश्चन को देखेंगे। उसी प्रश्नावली का 6.2 का है एनसीईआरटी का। उसमें ये फिगर दिया हुआ है और उसमें भी कंडीशन जो दिया हुआ है उसको देखिए और क्या चीज़ सिद्ध करना है। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर, ये दिया हुआ है। तो आपको क्या चीज़ सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि BC, ये देखिए BC समांतर क्यू आर। गौर से देखेंगे BC समांतर क्यू आर, इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, ये आपको प्रूफ करेंगे तभी जाके ये BC समांतर QR होगा। तो इसके लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पैरेलल लाइन जो पैरेलल लाइन जो दिया हुआ है कहाँ का है, किस त्रिभुज का है, उसको हम लोग देखेंगे। तो AB समांतर PQ, ये त्रिभुज OPQ में है, तो वहाँ लिखेंगे त्रिभुज OPQ में AB समांतर PQ, ये प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न से। तो ये समांतर है, इसका मतलब यह विलोम से, इसलिए क्या होगा, भुजा अनुपातिक होगा। OA बटे AP बराबर OB बटे BQ, ये इक्वेशन 1 हो गया। पुनः इसको दे AC समांतर PR, इसको खोजे कहाँ मिलेगा आपको, तो इसके लिए ट्रायंगल हो गया OPR। त्रिभुज OPR में AC समांतर PR, इसलिए OA बटे AP बराबर OC बटे CR, OC बटे CR, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब इस दोनों को तुलना करेंगे तो समीकरण 1 और 2 से इसका LHS देखें तो इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। ये जो हमारा आया एक त्रिभुज में, गौर से देखेंगे तो OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज, इसको हम ऊपर लिखते हैं, त्रिभुज OQR में OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, इसलिए BC समांतर QR, BC समांतर QR, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये आया कहाँ से, तो यहाँ लिख देना चाहिए हेल्स के विलोम से। ये आपका छठा प्रश्न था। 7वां प्रश्न फिर देख ले। सातवां प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा
तीसरी भुजा को समद्विभाजित करके, ये थ्योरम हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे, वहाँ हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ हम लोगों को थेल्स प्रमेय या उसका विलोम से इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, और इसमें AB का मध्य बिंदु E मान लेंगे और इसके समांतर हम एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम EF दे देंगे। अब आपको क्या चीज सिद्ध करना है, AF बराबर FC समद्विभाजित करता है। तो इस बात को ये प्रश्न में गौर से देखेंगे तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर, ये दूसरी भुजा हो गया, तीसरी भुजा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब AF बराबर FC आपको सिद्ध करना है। अब इस बात को हम लोग लिखेंगे। 7वां क्वेश्चन था, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC की AB भुजा का मध्य बिंदु E से EF समांतर BC खींचा, EF समांतर BC खींचा। सिद्ध करना है कि AF बराबर FC उस तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है, मतलब समान भागों में बांटती है। अब प्रमाण, चूंकि E, AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AE बटे EB बराबर 1। चूंकि EF समांतर BC दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए थेल्स प्रमेय से इसको समीकरण 1 माने, थेल्स प्रमेय से AE बटे EB बराबर AF बटे FC, और यहाँ पे 1 बराबर AF बटे FC, समीकरण 1 से, इसलिए AF बराबर FC, AF बराबर FC, ये आपका क्या होगा। अब 8वां प्रश्न को देखें। 8वां प्रश्न वो क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यहाँ पे अगर फिगर ये है, मान लें E और F AB और AC का मध्य बिंदु है और उसको हम मिला दिए तो ये रेखा मिलाने वाली रेखा हो गया, ये इस भुजा के समांतर होगा। यही आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमारा 8वां प्रश्न होगा, दिया हुआ है कि
त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। ई एफ को मिलाया। सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा के समांतर। यह सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर बी सी। अब यहाँ पे देखें, कह रहा है कि एक सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो ये दो भुजा मान लेंगे, उसका मध्य बिंदु ई और एफ है जो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और उसको मिलाने वाली रेखा ई एफ है। तो वह कहता है तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ये तीसरी भुजा ये बी सी, तो ये दोनों समांतर होगी, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो इसके लिए प्रमाण चूंकि ई ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए ई बटे ई बी बराबर 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। पुनः एफ ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए एफ बटे एफ सी बराबर 1। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 और 2 से दोनों का RHS बराबर है, इसलिए ए ई बटे ई बी बराबर एफ बटे एफ सी। अब ये जो आया, तो इसका हेल्स का विलोम क्या कहता है कि अगर भुजाएं अनुपातिक हो तो ये रेखा समांतर होती है। यानी कि इसलिए ई एफ समांतर बी सी। हेल्स के विलोम से ये आपका प्रूफ हो गया। अब उसके आगे का एक क्वेश्चन है 9वां, उसको देखें। उसमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। इसके लिए हम लोग समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। A B C D, A B और C D को यहाँ पे लिखा हुआ है, A B समांतर C D, और इसके विकर्ण को मिलाएंगे ये ऐसे, तो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तब आपको सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो इस चीज़ को हम लोग वहाँ पे लिख दें। ये 9वां प्रश्न है। दिया हुआ है कि A B C D एक
समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD और AC एवं BD विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको प्रमाणित करने के लिए आपको बनावट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बनावट। OE समांतर CD खींचा। थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। प्रमाण त्रिभुज ADC में OE समांतर CD, ये बनावट से, इसलिए AE बटे ED बराबर AO बटे CO। इक्वेशन एक हो गया, ये हो गया थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से। अब हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ABCD समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर CD आपके पास है। और अभी हम लोग बनावट से यह OE भुजा को CD भुजा के समांतर खींचे हैं। इसका मतलब यह OE रेखा AB रेखा के समांतर हो जाएगा। क्यों? तो एक 9th क्लास में हम लोग थ्योरम पढ़े होंगे कि रेखाएं जो दी गई रेखा के समांतर होती है आपस में समांतर होती है। मतलब यहाँ ये AB रेखा हो गया, ये BAB, ये CD रेखा हो गया, और कोई रेखा यहाँ XY है, तो यह रेखा इसके समांतर है, यह रेखा इसके समांतर, तो ये दोनों रेखा भी आपस में समांतर होगी। ऐसा वहाँ पे कहा गया। मतलब रेखाएं जो दी गई रेखा के समांतर है आपस में समांतर होती है। उस नियम का हम लोग यहाँ पालन करेंगे। तो उसमें गौर से देखेंगे, चूंकि AB समांतर CD और OE समांतर CD बनावट से, ये बनावट से है, इसलिए OE समांतर AB। अब इस चीज को हम लोग त्रिभुज DBA में लागू करेंगे। त्रिभुज DBA में OE समांतर AB, OE समांतर AB, इसलिए DE बटे AE बराबर AO नहीं DO बटे BO।
ये ऐसा हो गया डी ई बटे ए ई बराबर डी ओ बटे बी ओ। और हम लोगों का पहला समीकरण यहाँ है, तो इसका एलएचएस को अगर बराबर करना चाह रहे, जब तक आप बराबर नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो यहाँ पे इस बात को हम लट देंगे, तो गणितीय सिद्धांत से वो एक ही चीज़ होगा, ए ई बटे डी ई बराबर बी ओ बटे डी ओ। यह आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब 1 और 2 में तुलना करेंगे तो देखेंगे समीकरण 1 और 2 से उसका एलएचएस को गौर से देखें तो वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। और प्रश्न में आपका ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो हम भी उसको इस प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से इसको यहाँ डाल दे, इसको यहाँ डाल दे। वो आपको डॉज देने के लिए ऐसा किया गया है, और उस पर आप ध्यान देंगे कि होना तो चाहिए, नियम से ये होना चाहिए, लेकिन आपको डॉज देने के लिए ऐसा दिया कि आप बात को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये यहाँ कर दे, ये यहाँ कर दे, तो फिर वही हो जाएगा ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ये आपका प्रूफ हो गया। अब रही 10वां क्वेश्चन। वो कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज के लिए आपको इसको और इसको मीन्स ए बी समांतर सी डी प्रूफ करके बताना पड़ेगा। ये हम आपको छोड़ देते हैं, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा देखें चालू करके हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे कि आप मेरे संपर्क में हैं या नहीं। इससे इस टेस्ट भी हो जाएगा, और फिर अगर नहीं होगा तो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। थैंक्स।